देखिए, टू मर्करी ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर मर्ज टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। तो क्या करना है बेटा, इसमें सीधा सा है। पहले वॉल्यूम कंजर्व रहेगा तो आप बड़ी ड्रॉप का रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 12th में भी कई जगह अपन इस तरह का वॉल्यूम कंजर्वेशन करेंगे। तो टू का वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3। 2 × 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो कैपिटल आर कितना आ गया, यहाँ से कैपिटल आर आ गया 2 × 1/3 स्मॉल आर आ जाएगा। ये कैपिटल आर की वैल्यू आ गई आपकी बड़ी ड्रॉप की रेडियस। तो हमेशा ऐसा वॉल्यूम कंजर्वेशन कई बार अप्लाई करना पड़ सकता है अपन को। तो बड़ी ड्रॉप की रेडियस आ गई, तो सरफेस एनर्जी इनिशियल कितनी थी आपकी, इनिशियल क्या था, 2 मरकरी ड्रॉप्स थी। तो ट्वाइस कर दीजिए आप, क्योंकि ड्रॉप है तो एक ही फ्री सरफेस होगी। फाइनली क्या हो जाएगा आपका, एक ही ड्रॉप बन गई S × 4πr²। ठीक है, तो डेल्टा यू कितना आ गया आपका, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, या कितना पूछा है इसने, कैलकुलेट द सरफेस एनर्जी रिलीज। तो लॉस हो गया, तो इनिशियल माइनस फाइनल आ जाएगा। ये आ गया आपका 8s πr² माइनस कैपिटल S × 4 पाई r² की जगह आ जाएगा 2/3 r²। S × πr² कॉमन ले लो, तो जो भी चीज बनेगी अगर पॉइंट में निकालेंगे तो 1.65 आ जाएगी। 1.65 × S × πr²। क्लियर है बेटा सबको, दिक्कत तो नहीं किसी को भी इसमें। धर्मान बताइए। ओके, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है आपका, ए सोप बबल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इन फिल्म थिकनेस स्मॉल टी, टी इज वेरी स्मॉलर देन कैपिटल आर, बहुत कम थिकनेस है सोप बबल की, जो सॉरी लिक्विड ड्रॉप क्या है फॉर्म्स, हाँ पहले सोप बबल था, इसकी थिकनेस बहुत कम थी। तो इस थिकनेस कम से आप क्या मतलब निकालेंगे वो ध्यान से लिखिए आप, क्योंकि इस तरह की चीज़ आप इंटीग्रेशन में बहुत करते हैं। ये आपका ये सोप बबल है, तो इसकी थिकनेस जैसे वहाँ dx बहुत कम होता है, वैसे यहाँ पे थिकनेस t बहुत कम है, और रेडियस सोप बबल की क्या है, कैपिटल आर है। तो ये ड्रॉप में कन्वर्ट हो गया, तो ऐसा कर रहा है अगर, तो आपको राइज इन टेम्परेचर ऑफ ड्रॉप बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हो सकता है आपको ये चीज़ ना पता हो, या 9 से आपको ध्यान हो कि जैसे इसने दे रखी है स्पेसिफिक हीट दे रखी है। तो अगर किसी मास m को अगर आप डेल्टा क्यू अगर हीट देते हैं, जिसकी स्पेसिफिक हीट स्मॉल एस हो, ठीक है, अगर किसी का मास ऑब्जेक्ट का m है और उसकी स्पेसिफिक हीट स्मॉल s है, तो उसमें डेल्टा थीटा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ती है, m × s × डेल्टा थीटा। इतनी हीट लग जाती है बेटा उस m मास का टेम्परेचर डेल्टा थीटा राइज करने में। जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो किसके बराबर होगी, डेल्टा क्यू इक्वल टू ms × डेल्टा थीटा। ठीक है, इसका यूज करेंगे, क्योंकि आप ये मान रहे कि लिखा हुआ होना चाहिए यहाँ पर कि अज्यूम नो लॉस ऑफ द हीट, कि सारी हीट टेम्परेचर बढ़ाने में चली गई। ये लिखा होना चाहिए अज्यूम नो लॉस इन हीट। तो जो आपका सरफेस एनर्जी में डिफरेंस आएगा, वो सारी एनर्जी बेटा इसको ही इसका टेम्परेचर बढ़ाने में चली जाएगी। समझ रहे हैं आप, जो आपका इसमें जो भी एनर्जी रिलीज होगी, सरफेस एनर्जी अभी कोई लिखेगा नहीं, आपको अपने आप समझना है, जो भी सरफेस एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, तो वो सारी इस ड्रॉप का जो एम मास तो कांस्टेंट है, वो तो एम मास कहीं नहीं जाएगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने में वो सारी एनर्जी चली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो इसकी इनिशियल सरफेस एनर्जी कितनी होगी ये लिखिए आप। पहले तो इनिशियल सरफेस एरिया लिख दीजिए। इनिशियल सरफेस एरिया कितना होगा, इनिशियल सरफेस एरिया बताइए कितना लिखो, इनिशियल सरफेस एरिया सो बबल का कितना लिखो, फ्री सरफेस एरिया उसका चेंज आया होगा तभी तो एनर्जी रिलीज हुई ना। तो अभी फ्री सरफेस एरिया कितना लिखूं, हर्षवर्धन बताइए जल्दी से, फ्री सरफेस एरिया कितना है अभी। देखो फिर गलती करी ना, ये सोप बबल है, कह तो रहा हूँ ट्वाइस नहीं लगाओगे। हाँ, 2 × 4 πr², 8 πr² हो गया। ठीक है, और फिर ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया है, बोल रहा है ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है।
फॉर्म से लिक्विड ड्रॉप, तो पहले तो उसकी रेडियस निकालिए आप, लिक्विड ड्रॉप की रेडियस कितनी होगी, लेट से स्मॉल आर मान लेते हैं। वो वॉल्यूम के अंदर, अब इसका वॉल्यूम कितना लिखूं मैं, इतना मटेरियल था, या आर रेडियस की ड्रॉप में चला गया, मटेरियल तो इतना ही है ना बेटा इसमें, समझ रहे हैं आप, इसमें जो बबल है आपका मटेरियल तो इतना ही है, सारा मटेरियल इसमें आर रेडियस की ड्रॉप में चला गया, तो ये मटेरियल का वॉल्यूम उतना ही होगा जितना यहाँ वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम लिख सकता हूँ कि मैं कैसे लिखूं, उसको बताओ जल्दी से, धर्मांश बोल सकते हो आप? बेटा वही तो मना कर रहा हूँ, वही तो आपने इंटीग्रेशन में पढ़ तो रखा है, अगर मान लो इसका एक्स और डी एक्स बोलता, आप ये एरिया नहीं लिखते क्या, इसका कितना होता वॉल्यूम, 4 पाई x² इंटू डी एक्स लिखते कि नहीं, कि भूल गए बिल्कुल, बोलो। तो वैसे ही लिखो ना, यहाँ पर भी यही तो चेक करना चाह रहा है वो। अगर आप आर प्लस टी और आर क्यू माइनस लिखोगे तो बाइनोमियल लगा के, अप्रोक्सीमेशन लगा के एकदम वही आएगा, अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ लिए तो। बाहर का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई इंटू आर प्लस टी का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, ये वही निकल के आएगा जो आपको इंटीग्रेशन में ऑलरेडी बता दिया गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसकी लिक्विड ड्रॉप की रेडियस निकालने के लिए। धर्मांश आ रही के बात समझ में, ऐसा मानते हैं ना बेटा अपन, सॉलिड स्फीयर है उसमें हॉलो स्फीयर मानेंगे, तो कैसे कितना क्या लेंगे उसका, 4 पाई x² इंटू डी एक्स लेते हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला होगा अपन ने उसका सॉलिड स्फीयर का, वहां पे ऐसे ही निकाला होगा हॉलो स्फीयर से निकाल के। ठीक है, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से आपने क्या बोला इसको, 4 पाई r² इनिशियल वॉल्यूम था, इक्वल टू ड्रॉप में चला गया, तो ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r³ हो जाएगा, ये ड्रॉप का वॉल्यूम हो गया, तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू निकाल दीजिए आप, स्मॉल आर कितना आ जाएगा यहाँ से, 3r²t 1/3, ये स्मॉल आर रेडियस आ गई आपकी ड्रॉप जो बनी है उसकी। ठीक है ना, 3r² t की रेस टू पावर 1/3। ठीक है, और फाइनल कितना आएगा, फाइनल सरफेस एरिया कितना आएगा उसका, फाइनल सरफेस एरिया हम निकाल देंगे, सरफेस एरिया 4 पाई r² हो गया, अब ड्रॉप में तो ट्वाइस नहीं होगा ना बेटा, ड्रॉप में ट्वाइस थोड़ी नहीं होगा, तो कितना आ गया है, 4 पाई 3r² t रेस टू पावर 2/3 आ गया। ठीक है, इफ टेम्परेचर राइज इज डेल्टा थीटा, भी मान लीजिए आप, अगर टेम्परेचर राइज डेल्टा थीटा है तो, इफ टेम्परेचर राइज इज डेल्टा थीटा, तो सरफेस एनर्जी कहाँ चली गई, ms डेल्टा थीटा के बराबर कर देंगे उसको। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले तो एरिया का जो डेल्टा यू है, एनर्जी जो आई है आपकी कहाँ से आई है, सरफेस टेंशन यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, तो ये किसके बराबर है, सरफेस टेंशन इंटू ए इनिशियल माइनस ए फाइनल के बराबर। ए इनिशियल और ए फाइनल की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, ए इनिशियल और ए फाइनल की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और इस पूरे को किसके बराबर कर देंगे, एम एस इंटू डेल्टा थीटा इक्वल टू सरफेस टेंशन ए इनिशियल माइनस ए फाइनल, तो जो भी आपने ए इनिशियल ए फाइनल निकाला है, ठीक है, इसमें आर की वैल्यू रिप्लेस करके ए फाइनल आया, ये इनिशियल आया, तो इसमें आप वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो इस तरह का। और एम को क्या लिख दोगे, देखो मास कितना लिख रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, मास कितना लिख रहा हूँ, रो किसी से भी लिख दो, उससे लिख दो बबल से, रो इंटू 4/3 पाई आर, रो इंटू 4 पाई r² इंटू टी भी लिख सकते थे, मैंने ड्रॉप से लिख दिया। ठीक है, तो इस m की वैल्यू यहाँ पे रखते हुए आपने अगर डेल्टा थीटा निकालोगे, तो एक बार चेक करिएगा निकाल के, कैपिटल S इंटू 2r² माइनस 3r² t रेज टू पावर 2/3 अपॉन रो स्मॉल r इंटू r² इंटू टी। ठीक है, तो मेंस में आने लायक तो बेटा बहुत प्रोबेबल प्रॉब्लम है, इस तरह की बहुत पूछता है मेंस वाला उठपटांग से। ठीक है ना, और वो बिल्कुल नहीं लिखेगा कि आपको जो सरफेस एनर्जी है वो हीट बना के दे देनी है, एडवांस वाला इसको लिखेगा, वो इधर उधर भी जा सकती थी। ठीक है, बट वो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आप देख लेना कितने आए हुए हैं। अभी एक और करेंगे अपन, एक दो और, जिसमें अपन आइडियल गैस इक्वेशन और लगा लेंगे। पहले ये बताइए इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, एक पहले बबल था, बबल से ड्रॉप बन गई आर रेडियस की, तो पहले तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से आपने आर निकाल ली, इनिशियल और फाइनल सरफेस एरिया निकाल लिए,
तो जो एनर्जी, सरफेस एनर्जी का लॉस है कितना होगा, सरफेस टेंशन इंटू ए इनिशियल माइनस ए फाइनल, इसको आपने एम एस डेल्टा थीटा के बराबर कर दिया। यही होता है आपको, अभी ये पढ़ेंगे भी, अपना अगला चैप्टर यही है, सबसे पहले यही पढ़ेंगे अपन, थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री, वहां पर बहुत यूज करेंगे इसको। ठीक है, तो आपका ये मास कितना आ जाएगा यहाँ पे से, रो, मास कितना रखना है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। वो आप उससे भी निकाल सकते थे, बबल के वॉल्यूम से, इससे निकाल दो, बात एक ही है। डेल्टा थीटा आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसमें किसी को दिक्कत, दोनों प्रॉब्लम्स में, दोनों में वॉल्यूम कंजर्वेशन अप्लाई